as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about feedback process and types of feedback. इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि फीडबैक होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फीडबैक है वो प्रोसेस कैसे करता है, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ फीडबैक है उसे भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है फीडबैक का? फीडबैक हमें पता है कि फीडबैक क्या होता है, जब रिसीवर अपना रिस्पॉन्स सेंडर को भेजता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, फीडबैक होता है। तो फीडबैक का प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस तो यही तक होगा, रिसीवर क्या कर रहा है, अपना फीडबैक भेज रहा है सेंडर को, या सेंडर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिसीवर को, उतने में ही जो आपका प्रोसेस है वो क्या करेगा, लाई करेगा। तो जो पहला स्टेप आपका आ जाता है इस प्रोसेस में वो आता है आपका लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपरली। एज सेंडर जो आपको बात बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, रिसीवर फीडबैक कब देगा? जब वो उस इंफॉर्मेशन को सुनेगा, अच्छे से समझेगा अच्छे से। तो पहला काम तो आपका यही है कि लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपरली, कि रिसीवर का सबसे बड़ा काम यही है यहाँ पे कि वो जो मैसेज सेंडर दे रहा है उसको अच्छे तरीके से सुने और समझे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। मूविंग टू अ नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आस्किंग द क्वेश्चन इफ यू हैवंट अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। अगर आपको मैसेज सही से समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन करें सेंडर को कि वो दोबारा से आपको मैसेज को सही से कन्वे करें। आपको पता है जहां पे आप मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन मिल रहा होता है, जैसे कि हम हैं, हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, तो मुझे आपका डायरेक्ट जो फीडबैक है वो नहीं मिल पाएगा, रिएक्शन में आपके नहीं देख पाऊंगी कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, अगर आपने रिटर्न फॉर्म में दिया तो आप तुरंत मेल करके उनको कंफर्म करें, क्योंकि आप कोई भी रिस्पांस बिना जाने मत भेजें। जब तक आपको मैसेज नहीं समझ में आया, अगर आप कोई भी रिस्पांस भेज देते हैं तो वो एक तरीके से, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, नेगेटिव फीडबैक में आ जाएगा। तो वहां पे क्या है, आप पहले समझें कि वो बात कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं समझ में आई तो आप उनसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। अगर रिटर्न है तो आप रिटर्न के थ्रू, कोई मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाएगा, और अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं समझ में आता है, आपके मन में कुछ चल रहा है, तो आप उसे क्वेश्चन करके पूछें कि सर इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, राइट। तो सेकेंड स्टेप यही होता है कि आपको अगर मैसेज नहीं समझ में आया है तो आप उसे दोबारा से क्वेश्चन करके पूछें कि वो मैसेज क्या है, ताकि आप उस मैसेज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। मूविंग टू अ थर्ड हेयर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द सेम वे एज सेंडर वांट्स। मतलब कि जिस तरीके से सेंडर चाहता है, मतलब जो उसके माइंड में इंफॉर्मेशन है, जो वो आपको कन्वे करना चाहता है, आप बिल्कुल उसी तरीके से उस मैसेज को समझें। ये ना हो कि सेंडर आपको कुछ और बताना चाह रहा है और आप कुछ और ही समझ रहे हैं। तो अगर ये वाला केस है तो जो सेकंड स्टेप मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आप क्वेश्चन पूछें ताकि कंफर्म कर पाए कि वही बात आप समझें जो वो आपको समझाना चाहते हैं। और थर्ड स्टेप यही है कि जब आप वही बात समझेंगे जो वो आपको समझाना चाहते हैं, तो आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो वही आ गया आपका फोर्थ स्टेप, दैट इज सेंडिंग द रिएक्शन टू द सेंडर। मतलब अब आपको क्या करना है, अगर आपको मैसेज पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो सेंडर को देंगे। तो पहला स्टेप क्या था यहाँ पे, पहला स्टेप था आपका कि आप उनकी बात को अच्छी तरीके से सुने और समझें। दूसरा था कि अगर आपको वो बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन करें ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। और तीसरा था कि आप उस मैसेज को उसी तरीके से समझिए जिस तरीके से सेंडर चाहता है कि आप उस मैसेज को समझें, राइट। और जो फोर्थ स्टेप है यहाँ पे कि आप अगर मैसेज को पूरी तरीके से समझ गए हैं, आपके पूरे डाउट क्लियर है, तो आप उनको क्या करें, लास्ट में रिस्पॉन्स दे, रिएक्शन दे सेंडर को। जब आप अपना रिस्पॉन्स रिएक्शन दे देते हैं तो आपका जो फीडबैक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो यही स्टेप है आपके इस प्रोसेस में। यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज करें कोई टीचर है आपका, वो आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास में बैठकर उसको सही से सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो हैंड रेस करके अपना डाउट भी करते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आया, इसको फिर से समझा दीजिए। फिर जब उनको समझ में आ जाता है जिस तरीके से टीचर उन्हें समझाना चाहती है उस टॉपिक को, मतलब जो टॉपिक एग्जैक्टली है, जब आपको वो उसी तरीके से समझ में आ जाता है, उसके बाद अपना रिएक्शन या फीडबैक आप मैम को देते हैं कि यस मैम मुझे समझ में आ गया है, नहीं आया तो आप
ऑब्वियस है नेगेटिव ही फीडबैक देंगे कि आप मतलब जो रिस्पॉन्स देंगे या जो आंसर देंगे वो बिल्कुल सही नहीं होगा, राइट। तो ये क्या है, आपका फीडबैक का प्रोसेस है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक कितने टाइप के हो सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So now here we are starting with the types of feedback. So the first type is positive feedback. Positive सिम्बलाइज करता है कि जो फीडबैक है वो आपका क्या है, एक डिजायर्ड वे में आ रहा है, मतलब जैसा कि आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही फीडबैक आपको मिल रहा है। तो यही होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, मतलब सेंडर जिस तरीके से चाहता था कि रिसीवर उसकी बात को समझे और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पांस दे, उसी तरीके से जब रिस्पांस रिसीवर उनको भेज देता है और सेंडर ये समझ जाते हैं कि हाँ उसको मेरा मैसेज समझ में आया है, तो उसे ही हम कहते हैं आपका पॉजिटिव फीडबैक। ये सिंबलाइज करता है कि सब कुछ जो है वो ट्रैक पे है, कम्युनिकेशन आपका ट्रैक पे, मतलब जो आपने बात कही थी वही बात उन्होंने समझी है और उसी के फर्दर रिगार्डिंग क्या किया है, आपको रिस्पॉन्स या रिएक्शन दिया है, राइट। सो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव फीडबैक। सपोज करें सेंडर आपको ये कन्वे करना चाहता था कि आपको क्या करना है, सेल्स को इंक्रीज करनी है और सेल को 10% इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड टेक्निक्स जो है वो अपनानी है। अगर रिसीवर को वही चीज एग्जैक्टली समझ में आई होगी तो रिसीवर क्या करेगा, उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रिस्पॉन्स देगा कि यस सर वी आर डीलिंग विद दिस थिंग एंड यस हम 10% इंक्रीज करेंगे और हमारे पास ये टेक्निक्स है, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन अगर यही चीज उनको समझ में ही नहीं आई है तो वो क्या रिस्पॉन्स करेंगे, वो रिस्पॉन्स ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो 10% बोल रहे हैं, अगर उनको यही नहीं समझ में आया कि वो बोल क्या रहे थे, सपोज करें उनको समझ में नहीं आया कि प्रमोशन किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ये, तो वो अपना रिस्पॉन्स भी वैसा ही करेंगे। तो उनको ये पता चल जाएगा अगर आपने डिजायर वे में रिस्पॉन्स नहीं किया है कि उनको वो मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, जब आपने जो मैसेज सेंडर ने देना था वो मैसेज रिसीवर ने उस तरीके से नहीं समझा जिस तरीके से सेंडर चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिस्पांस भी डिजायर्ड नहीं किया, वो होता है आपका नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट, आप उनको कुछ समझाना चाह रहे थे, उसी के रिगार्डिंग आप रिस्पांस चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके रिगार्डिंग कुछ रिस्पांस आपको सही दिया नहीं, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो आपने कम्युनिकेट किया है वो उन्हें नहीं समझ में आया है, कोई जो प्रॉब्लम है वो अराइज हुई, तो ये क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज इनडायरेक्ट फीडबैक। इनडायरेक्ट फीडबैक जो है वो आपका नेक्स्ट टाइप हो जाएगा। इनडायरेक्ट फीडबैक सिम्बलाइज करता है कि यहाँ पे जो आपको फीडबैक मिल रहा है वो डायरेक्टली आपको रिसीवर से नहीं मिल रहा है, जिनको आपने मैसेज कम्युनिकेट किया था वो आपको इनडायरेक्टली रिसीवर से मिल रहा है। लाइक आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज करें जैसे मैंने वीडियो बनाई तो मुझे डायरेक्टली आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या डायरेक्टली मुझे आपका फीडबैक जो है वो नहीं मिल रहा है। मुझे एक तरीके से आपको पता होगा यूट्यूब में क्या होता है, एनालिटिक्स होता है, जहाँ पे आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी आपकी इंगेजमेंट है ऑडियंस की, कितनी आपकी ऑडियंस आपकी पर वीडियो रुके हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है। तो ये क्या है, आपको इनडायरेक्टली उनका रिस्पॉन्स या जो रिएक्शन है या इंगेजमेंट उसके बारे में पता चल रहा है, डायरेक्टली आपको नहीं पता चल रहा है, इनडायरेक्टली आपको वो चीज़ें पता चल पा रही हैं, राइट। इसी तरीके से वेब पेज में भी होता है, वेब पेज में आपके कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोग वहाँ पे रुके, कितने ड्यूरेशन में आपके वेब पेज पे रुके हैं, उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं आप अपने ऑडियंस के रिएक्शन या रिस्पॉन्स को समझ सकते हैं। तो ये क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट फीडबैक हो जाता है, राइट। इसी की तरह नेक्स्ट आपका आ जाता है डायरेक्ट फीडबैक। डायरेक्ट फीडबैक मतलब क्या है, जब रिस्पॉन्स आपको डायरेक्टली रिसीवर से मिल रहा है, आपको मतलब यहाँ पे डायरेक्टली रिसीवर जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज के थ्रू, इनडायरेक्टली नहीं, आप डायरेक्टली उनका रिस्पॉन्स ले पा रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट फीडबैक। सपोज करें जैसे कि यूट्यूब में ही है, आपको जो कमेंट्स मिलते हैं तो वो क्या है, वो आपका एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है या डायरेक्ट फीडबैक है, रिसीवर ने आपको डायरेक्टली वो चीज़ क्या की है, कन्वे की है, राइट। तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट फीडबैक हो जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरनल फीडबैक। इंटरनल फीडबैक क्या होता है, जो आपको इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, राइट। तो आप उस आर्टिकल को रिव्यू करेंगे, उससे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल एम्प्लॉयज है उनको भी दिखाते हैं, मतलब उनसे भी कंसल्ट करते हैं कि ये जो आर्टिकल है वो आपकी ऑडियंस को जाना है, तो क्या इसमें सही है, कुछ मिस्टेक है, तो वो लोग भी अपना फीडबैक दे रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की आपकी इंटरनल एम्प्लॉयज है, ये जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, वो मिलकर आपको फीडबैक दे रहा, तो ये क्या हो गया, आपका इंटरनल फीडबैक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट यहाँ पे एक्सटर्नल फीडबैक। एक्सटर्नल फीडबैक क्या होता है, जब आपको एक्सटर्नल लोग, मतलब कि जिसके लिए आपने वो आर्टिकल पब्लिश किया है, जो आपकी ऑडियंस है, जब वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो हो जाता है आपका एक्सटर्नल फीडबैक, राइट। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फीडबैक।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्रोसेस क्या है, फीडबैक के टाइप्स क्या है। स्टिल कोई भी डाउट है देन उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।